कोई बात नहीं। चलो, हमने कल एक धर्म के बारे में बात करने की बात करी थी। हमने कहा था जैन धर्म के बारे में हम बात करेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जैन धर्म का नाम जैन क्यों पड़ा। तो जैसे हमने आपको कहा था कल, ये जैन धर्म है और इसका नाम जैन धर्म क्यों पड़ा, कब पड़ा, कैसे पड़ा, इसका क्या मीनिंग है। तो ये सारी कहानी हमें समझनी है, और जब हमें समझनी है तो पहले हम जैन नाम को ही पकड़ते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को छोड़ दीजिएगा, अभी केवल और केवल जैन के बारे में बात करिए। जैन, जैनिज्म, जैन। जैन नाम एक किताब है, जिंद अवस्था। ये नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंद अवस्था। जिंद अवस्था में एक नाम था जैनी। जैनी एक टेक्निक है बेसिकली, अपनी इंद्रियों को काबू करना। अपनी इंद्रियों को काबू करना, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को काबू किया उन लोगों को जैनी कहा गया। उनमें से काबू करने वाली पर्सनालिटी थी महावीर स्वामी। बात आती है कि जैन धर्म की जरूरत क्या पड़ी, जैन धर्म आया कहां से, इसको क्या जरूरत पड़ रही थी। जैन धर्म की आवश्यकता, ब्राह्मण आए पहले। पहले अगर हम बात करें अपने यहां धर्म की, तो पहले हमारे यहां सनातन धर्म आ चुका था। जब सनातन धर्म आया तो सनातन धर्म में अराजकता की स्थिति बढ़ गई, और इस अराजकता की स्थिति को देखते हुए एक नए धर्म की आवश्यकता पड़ी, जिस धर्म का नाम रखा गया जैन धर्म। हालांकि जब यह धर्म शुरू हुआ, इस धर्म की शुरुआत 24 तीर्थंकरों के द्वारा हुई गई। 24। हमें 24 के 24 के बारे में नहीं पता, हमें कुछ तीर्थंकरों के बारे में पता है, जिसमें से हम बेसिकली दो तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे, एक 23वें और एक 24वें। अगर कोई पूछ ले कि जैन धर्म की शुरुआत किसने करी या जैन धर्म की शुरुआत कहां से हुई, तो ऋषभ देव। ऋषभ देव पहले आपको यहां पर मिलेंगे। ऋषभ देव हैं, पार्श्वनाथ हैं, महावीर स्वामी हैं। तो इस तरीके के काफी सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे, लेकिन हमें दो ही के बारे में पढ़ना है। हमें पहले पता करना है कि जैन धर्म की शुरुआत कहां से हुई। तो ऋषभ देव ने इसकी शुरुआत करी, पहले तीर्थंकर है। दूसरे तीर्थंकर जो हमें पढ़ने हैं वो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ 23वें, 24वें महावीर स्वामी। शुरुआत पहले वाले से हुई। शुरुआत पहले वाले जिसने करी, मैंने आपको ऋषभ देव के बारे में बताया। देखिए, ऋषभ देव, शंभुनाथ, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमें सारे नाम याद नहीं करने हैं। सारे नामों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ दो नामों से लेना देना है। वो दो नाम आपके सामने मैंने बताया। पहले आपको 23 में पूछेगा तो पार्श्वनाथ, 24 में पूछेगा तो महावीर स्वामी, यही दो नाम देने हैं। अब बात आती है इस धर्म के महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ मैंने आपको बताया कि पार्श्वनाथ के बारे में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कितने नंबर के हैं, तो 23वें नंबर के हैं। 23वें नंबर के तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। 24वें नंबर के तीर्थंकर है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी के नाम से ही जैन धर्म का नाम पड़ा है। जो जैन नाम है, जैनिज्म की शुरुआत है, वो महावीर स्वामी से ही शुरू हुई थी। महावीर स्वामी ने ही जिंद अवस्था किताब को पढ़ा, और उसका पढ़ने के बाद, अच्छा एक और चीज, जिंद अवस्था किताब किसकी है, ये भी बड़ी बात है भाई। अब जिंद अवस्था किताब है पारसियों की, ये भी याद रखिएगा। पारसी धर्म की किताब है जिंद अवस्था। जिंद अवस्था में महावीर स्वामी ने जैनिज्म या जैनी को टेक्निक को अपनाया। जैनी का मतलब होता है अपने आप के ऊपर, तो इनके फॉलोवर कले जैनी, जैनी बन गए। तो धीरे धीरे इसका नाम हो गया जैन, जैनिज्म, जैन धर्म। तो यहां से इसका नाम आ गया जैन धर्म। अब 24वें तीर्थंकर के जो गुरु हैं या जो उनका नाम है, उनका नाम है महावीर स्वामी। ये आप सभी को पता है। बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। 540 ईस्वी में हुए थे, 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कहां हुआ, वैशाली के अंदर हुआ, कुंडल ग्राम। वैशाली कुंडल ग्राम, वैशाली कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। अब एक और बात, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। देखिए, जब महावीर स्वामी के अलावा आप महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो शुद्धोधन, सिद्धार्थ, वहां नाम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लिखें। एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। इनकी माता का नाम
त्रिशला देवी था। कई बार पूछ लेता है कि त्रिशला देवी कौन से राजवंश से थी। ये राजवंश बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लक्ष्मी राजवंश से थी, लिख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, लक्ष्मी राजवंश से। ये राजा चेतक की बहन थी, राजा चेतक की बहन थी लक्ष्मी राजवंश। लक्ष्मी राजवंश उस समय का बड़ा पॉपुलर, बड़ा फेमस, बड़ा ताकतवर राजवंश था। इस राजवंश में जल्दी से लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। महावीर स्वामी लक्ष्मी राजवंश से उनकी माता का संबंध था। लक्ष्मी राजवंश बहुत अच्छा राजवंश माना जाता था। तो कभी पूछ लिया जाए कि त्रिशला जो है किस राजवंश से है, लक्ष्मी राजवंश से है। और किसकी बहन थी? राजा चेतक की बहन थी, राजा चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहता है। अब बात आती है महावीर स्वामी के ज्ञान की या महावीर स्वामी की पत्नी की। तो महावीर स्वामी को 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। कहां निकल गए? जुम्बिक ग्राम में। कहां गए? जुम्बिक ग्राम, साल के पेड़ के वृक्ष के नीचे। जुम्बिक ग्राम, साल के पेड़ के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्रिशला नदी के किनारे। त्रिशला नदी के किनारे। ये बातें 3-4 मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने यहां नोट डाउन नहीं करी, लेकिन आप कर लीजिएगा। ये एग्जाम के लेवल टू लेवल वेरी करती हैं। कई छोटे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बड़े एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये त्रिशला नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 30 साल में लगे इनको। 30 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी आए और वही जैसे मैंने आपको कहा ज्ञान के लिए निकल पड़ा। अब बात पूछेगा, इनके पुत्री थी अनुजा, लेकिन अनुजा के इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुजा से इंपॉर्टेंट ये है कि जहां इनकी शादी हुई वो इनके दामाद जो हुए या जो महावीर स्वामी के दामाद थे उनका नाम था जामिल। उनका नाम था क्या? जामिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, दामाद का नाम लिख लीजिएगा, जामिल। जामिल, ये जामिल थे, यही इनके पहले फॉलोअर बने। दामाद जो थे, दामाद इनके फर्स्ट फॉलोअर हैं। कौन? किसके? महावीर स्वामी के। तो ये भी कहा जा सकता है कि महावीर स्वामी के टाइम पर ही जैन धर्म को सबसे बड़ा अस्तित्व मिला, या जैन धर्म को सबसे ज्यादा फेमस जो हुए वो जैन धर्म यहां हुए। दूसरी बड़ी बात आपके सामने एक और आएगी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इट मींस महावीर स्वामी का टाइम और महात्मा बुद्ध का टाइम पैरेलल है, समकालीन है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि धर्म कौन सा पुराना है, तो जैन धर्म पुराना है, महात्मा बुद्ध इनके समकालीन है। किनके समकालीन है? महावीर के। लेकिन धर्म तभी बना था महात्मा बुद्ध जी का, और इनका धर्म इनसे पहले बन चुका था। लेकिन जैन नाम जो है, जो जैन नाम पड़ा है वो महावीर स्वामी जी के द्वारा पढ़ा गया है। तो दोनों चीजों का कंफ्यूजन हो रहता है थोड़ा सा कि जैन धर्म की शुरुआत कब हुई। तो महाया जैन धर्म की शुरुआत तो ऋषभदेव, पार्श्वनाथ ये पहले हैं। तो ठीक है, तो ऋषभदेव जी से बात समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं जैन धर्म का नाम कब आया था अस्तित्व में सामने, तो महावीर स्वामी जी के सामने आया था, और बुद्ध धर्म के पैरेलल है बिल्कुल वो, मतलब समकालीन। इसको हम क्या कह सकते हैं? समकालीन है। तो जामिल नाम आपके समझ में आ गया, जामिल थे। जो जामिल कौन है भैया? दामाद है। किनके? महावीर स्वामी जी के। तो फिर वापस चलते हैं पत्नी के बारे में। यशोधरा, ये भी आपको पता है। त्रिशला, ये भी आपको पता है। यहाँ त्रिशला जब पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस वंश की थी? लक्ष्मी वंश की थी। कौन थे राजा? चेतक। पिता, बचपन का नाम वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान। तो ये कुछ 4-5 फैक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फैक्ट को देखते हुए हम आगे चलते हैं और आगे इनकी बात करते हैं। तो देखिए, जैन धर्म में कुछ चीजें अच्छी थी और कुछ चीजें बहुत बुरी थी। जैन धर्म की बात करते हैं। जैसे जैन धर्म की शुरुआत हुई तो जैन धर्म को बौद्ध धर्म के पैरेलल नहीं माना गया। इट मींस वो कहते थे कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म जो था, इनके दोनों के बीच में बड़ा कंट्रीब्यूशन बना रहा। कि एक कंट्रीब्यूशन ये था कि जैन धर्म थोड़ा ब्राह्मणों के फेवर में था, उनके तरफ झुका हुआ था, बौद्ध धर्म नहीं था। जैन धर्म में परमात्मा या प्रभु के ऊपर निराकार का कोई आकार नहीं दिया गया। वहां एक बात बताई गई कि भैया प्रभु या जो देवी देवता हैं वो नहीं होते हैं, हमारे गुरु 24 गुरु जो 24 तीर्थंकर हैं वही देवता है। 24 देवता जो हैं वही तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों को ही देवता के रूप में माना गया। दूसरी बड़ी बात, पुनर्जन्म जैसी कोई घटना का यहाँ पर विश्वास किया नहीं गया।
ये पुनर्जन्म जैसी कोई घटना। तीसरी बड़ी बात आपके सामने यहाँ एक और आएगी कि यह धर्म हल्का फुल्का बुद्ध धर्म या ब्राह्मणों की तरफ झुका हुआ देखा गया, ब्राह्मणवादी नेचर को रखा गया, क्योंकि इस धर्म को अपनाने वाले सभी राजवंश के लोग थे। तो यहाँ की जो भाषा थी वो भी बड़ी अलग थी। अब बात आती है भाषा की, तो यहाँ पर इस समय में दो भाषाएं आपके सामने आएंगी। जब आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे होंगे, हिंदी साहित्य को आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य के समय में भाषा का विकास एक टॉपिक आता है, पीसीएस वगैरह में आप पढ़ेंगे भाषा का विकास। तो भाषा के विकास में आप पाली और प्राकृत भाषा के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि पाली और प्राकृत, पाली कैसी भाषा थी और प्राकृत कैसी भाषा थी। तो कोई अगर किसी को आइडिया है तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा पाली कैसी भाषा है, प्राकृत कैसी भाषा है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि पाली और प्राकृत भाषा के बारे में क्या था। देखिए पाली भाषा पाली ये एक ऐसी भाषा थी जो जन भाषा थी। कैसी भाषा थी? जन भाषा। और प्राकृत भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा एक ऐसी भाषा, एक ऐसी लैंग्वेज जो पर्टिकुलर राजशाही को दिखाया करती थी। तो जो भाषा राजशाही को दिखाया करती थी वो थी प्राकृत। और मैंने कहा कि ज्यादा अधिकतर ये राजाओं की धर्म को अपनाने लगे या राजाओं को अपने एक्सेप्ट कराने लगे। क्यों कराने लगे? क्योंकि यहाँ की भाषा ही बड़ी टफ थी। इस भाषा में लिखे गए डॉक्यूमेंट हर किसी के समझ में आने नहीं थे। पर्टिकुलर कुछ वर्ग था पढ़ा हुआ, वही इस भाषा को समझ पाता था। और प्राकृत भाषा में लिखे हुए जैन धर्म के जो डॉक्यूमेंट थे वो राजा लोग पढ़ते थे और वो राजा लोगों की समझ में आता था। इसीलिए इस धर्म को अधिकतर बड़े लोगों ने अपनाया, ना कि छोटे लोगों ने। तो पाली भाषा जो है वो यहाँ नहीं थी, यहाँ प्राकृत भाषा में आएगी। यहाँ प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया। जैन धर्म की जो भाषा थी मेन मूल रूप से प्राकृत भाषा थी। इसमें 3 ज्वेल्स थे, 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न। इनके त्रिरत्न थे, ये भी लिख लीजिएगा। त्रिरत्न, 3 रत्न। 3 रत्नों में इनकी पूरा समावेशन, धर्म को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, हमारे धर्म के क्या नियम होंगे, क्या कायदे होंगे, क्या कानून होंगे, कैसे कैसे धर्म का उच्चार होगा, प्रचार होगा। तो त्रिरत्न में क्या था? जैसे मैंने आपको बताया कि जैन धर्म का पहला नियम, पहली बात कि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे। जीव की हत्या नहीं करेंगे तो भाई दाल साल सब्जी, मतलब हरी सब्जी वगैरह खाना इनके यहाँ पाप माना गया। भाई जो पेड़ से दाल टूट के गिर जाएगी वो खाएंगे, सूखे हुए फल होंगे वो खाएंगे। अब ऐसी ऐसी घटनाएं आ गई भाई। तो ये बड़ी टिपिकल कंडीशन थी। राजा महाराजा ये अप्लाई कर सकते थे, कोई कॉमन आदमी तो कर नहीं सकता था। एक कहानी। दूसरी बड़ी बात, इस धर्म में महावीर स्वामी के जाने के बाद 2 बड़े बंटवारे हुए। 2 बड़े बंटवारे कौन कौन से? एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। देखिए महावीर स्वामी के जाने के बाद यहां पर 2 घटनाएं घटी और 2 घटनाओं की वजह से क्या हुआ, कहानी लंबी है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कहानी को समझने की जरूरत अभी नहीं है, अभी सिर्फ ये समझना है कि उस समय पर एक अटैक हुआ। उस अटैक होने के कारण जैन धर्म के कुछ वासी, कुछ अनुयायी यहां से निकले उत्तर भारत में और कुछ लोग बचकर कहां भागे? दक्षिण भारत में। जब वो दक्षिण भारत से वापस आए तो श्वेतांबरों ने दिगंबरों को एक्सेप्ट नहीं किया और दिगंबरों ने इसके बदले में अपने कपड़ों का त्याग किया। कपड़ों का क्या कर दिया? त्याग दिया। तो दिगंबर, अगर मैं आपको यहां समझाऊं, श्वेतांबर, श्वेतांबर, आंबर का मीनिंग क्या होता है? देखो आप, अगर आप संधि विच्छेद हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में है या उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तराखंड पीसीएस में कम से कम 5 से 7 नंबर की हिंदी आ जाती है, संधि विच्छेद आ जाता है। तो संधि विच्छेद आपको याद करना बहुत जरूरी है। श्वेत आंबर, 1 वर्ड पढ़ना है हम, श्वेत आंबर। तो श्वेत अलग कर दो और अंबर अलग कर दो। अंबर का मीनिंग क्या होता है? अंबर का मीनिंग होता है कपड़ा, वस्त्र। श्वेत आंबर, जिसका श्वेत हो कपड़ा, सफेद कपड़ा पहनने वाले को कहा गया श्वेत आंबर। आपने देखा होगा कि कुछ सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, मुंह पे कपड़ा ही बांध के रखते हैं,
वो दही नहीं खाते, दवाई नहीं खाते। अभी आपने देखा होगा बड़े वो सत्य वचन कटु वचन बोलने वाले गए हैं, स्वामी जी उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि उनके पेट में इन्फेक्शन था, दवाई नहीं खाई, मर गए। ये लोग दवाई वगैरह सेवन नहीं करते, दवाई का तो दवाई छोड़ो, इनके किसी भी चीज का नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं कि चीजों में बैक्टीरियाज हैं और बैक्टीरिया जीव हत्या हो जाएगी और हम इसका पाप नहीं लेते हैं। तो श्वेतांबर, श्वेत कपड़े धारण करने वाले श्वेतांबर। देखो इंपॉर्टेंट बात आप सुनिएगा, कॉपी पेन अगर आपने लेके बैठा हो तो लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया बात आपके लिए आने वाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्वेतांबर, श्वेतांबरों के गुरु का नाम क्या था? श्वेतांबर किसके चेले थे? श्वेतांबरों ने किसको फॉलो किया? श्वेतांबर किसको अपना गुरु मानते थे? महावीर स्वामी के जाने के बाद की घटना है। तो श्वेतांबर किसको अपना गुरु मानते थे? स्थूल भद्र बाहु, स्थूल भद्र बाहु। अब बात कम क्लियर हो गई। अब आते हैं दिगंबर। अब बात ये दिगंबर समझते हैं, दिगंबर क्या होते हैं? दिगंबर, दिग का मीनिंग होता है आकाश, नभ। जब आप पढ़ेंगे, वन वर्ड पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, तो सब चीजें पढ़ेंगे तो आपको यहां पता लगेगा दिगंबर, जिसका खुद का, दिग मतलब आकाश, आकाश जिसका कपड़ा हो वो कहलाता है दिगंबर। तो ये क्या हो गए? इन्होंने कपड़ों का परित्याग कर दिया। इन्होंने कहा भाई हम कपड़े पहनेंगे, हमारा तो खुद का कपड़ा है। कौन है? भगवान बन गए। हमारे कपड़ा कौन बन गए? आकाश बन गया। हम आकाश की खुली छांव में घूमेंगे नंगे धड़ंग। तो ये नंगे धड़ंग घूमते थे दिगंबर। आपने ये भी देखा होगा, उच्च जैन धर्म के लोग आपने देखे होंगे नंगे घूमते रहते हैं, तो नग्न अवस्था में जो दिखते हैं वो कहलाते हैं दिगंबर। दोनों समझ में आ गया? स्थूल भद्रबाहु, और ये कौन है? भद्रबाहु। इनके गुरु का नाम है खाली भद्रबाहु। स्थूल भद्रबाहु और भद्र बाहु, तो दोनों नाम आपको याद हो गए हैं। देखो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपने कुछ स्टेप बाय स्टेप याद कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को लेकर चल रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है। श्वेतांबर हो गए, दिगंबर हो गए, बात समझ में आ गई है? ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी बिल्कुल, कोई ऐसा जबरदस्ती वाला सवाल तो सीन नहीं है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा और बस चल रही है क्लास। अब बात आती है जैन धर्म की संगतियों की, काउंसिल्स की। तो जैन धर्म में कुल मिलाकर कितनी संगतियां हुई, कितनी काउंसिल्स हुई? तो यहां पर कुल मिलाकर 2 काउंसिल्स हुई हैं। देखिए 2 काउंसिल्स महावीर स्वामी के जाने के बाद यहां पर हुई। अभी इससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात यहां पर 72वें वर्ष में, मतलब उनकी जो मृत्यु हुई वो 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। चलिएगा प्रथम संगति के बारे में बात करते हैं। प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व, प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व स्थूल भद्रबाहु की अध्यक्षता में, 300 ईसा पूर्व स्थूल भद्रबाहु की अध्यक्षता में आयोजित करी गई। ठीक है भैया। और दूसरी संगति कहां करी गई? दूसरी संगति 512 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व आयोजित की गई। ठीक है, वल्लभी, ये वल्लभी में आयोजित की गई श्वेतांबरों के द्वारा। अब बात आती है महात्मा बुद्ध के उपदेशों, महावीर स्वामी के उपदेशों की। महावीर स्वामी के एक ही उपदेश था, चौथा उपदेश। लेकिन इससे पहले महावीर स्वामी ने 5वां उपदेश, 5 उपदेश यहां पर दिए। 4 उपदेश पार्श्वनाथ जी ने दिए। 4 उपदेश किसने दिए? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने दिए। और 5वां अभिलेख या 5वां उपदेश 24वां तीर्थंकर के द्वारा दिया गया। 5वां
क्या था नियम? पांचवा उपदेश में क्या बात थी? पांचवा उपदेश था ब्रह्मचर्या। लेकिन ब्रह्मचर्या से पहले जो चार बात थी उनको हम लिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये इनके बारे में मीनिंग भी पूछेगा कि क्या है इनका मीनिंग, तो पहले वो लिखते हैं अहिंसा, पहला। दूसरा शुरू के चार उपदेश 23वें तीर्थंकर द्वारा दिए गए और अंतिम पांचवा उपदेश 24वें तीर्थंकर द्वारा जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं इनके उपदेशों के बारे में। अहिंसा, भाई लूटपाट ना करना, मार पिटाई ना करना, ठीक है। अभ्रीषा, झूठ ना बोलना, किसी के साथ कोई छल कपट ना करना। आचार्य, चोरी ना करना, लूटपाट ना करना। अपीग्रह, घर का त्याग करना। इट मीन्स ये चार बातें माननी है। पार्श्वनाथ जी ने अपने धर्म में कहा कि जब आप मेरे धर्म को मानोगे तो चार बातें मानोगे, झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, किसी को परेशान नहीं करोगे, जरूरत से ज्यादा धन संचय नहीं करोगे, घर का त्याग करोगे, घर में नहीं रहोगे भाई। पांचवी बात महावीर स्वामी ने जोड़ दी। महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या को भी जोड़ना। ब्रह्मचर्या वही है जो पहले था। अब मैं आपको यहाँ पर एक श्लोक दिखा दूं ब्रह्मचर्या के बारे में। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रह्मचर्या का श्लोक है। ब्रह्मचर्या के बारे में बताते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का ब्रह्मचर्या क्या होगा? विद्यार्थी नव 5 लक्षणम आपने पढ़ा होगा। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्या। अगर आप ये 5 चीजें अपनी लाइफ में रखेंगे तो ये आप ब्रह्मचर्या में आएंगे। वो बच्चा ब्रह्मचर्या में नहीं होता जो इन चीजों को फॉलो नहीं करता, स्टूडेंट नहीं कहलाता। पहली बातें मैंने आपको बताई है, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। समझ में आ रहा है कुछ? आप उत्तराखंड के वासी हैं, संस्कृत आपकी मूल भाषा है, और अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेशनों का नाम बदल दिया, देहरादून में लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको थोड़ा सा पहले श्लोक समझाता हूँ। जैन धर्म तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। मैं पांचों के पांचों नियमों को बताता हूँ। काक चेष्टा, काक का मतलब क्या होता है? काक माने होता है कौवा। जो कौवा होता है, काक चेष्टा, आपको कौवे की तरह चतुराई लानी पड़ेगी दिमाग में अपने, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट है। चतुराई का मतलब ये नहीं कि इधर से घसोट उधर से लपेट, वो बिल्कुल चतुराई नहीं होती। चतुराई का मतलब ये कि आपको अपने टारगेट के अलावा कुछ नहीं दिखता। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो आप उसकी खातिरदारी में लग रहे हो, धड़ाधड़ पूरा घर लगा पड़ा है। लेकिन उस समय पर आपको काक चेष्टा दिखानी है कि भाई नहीं, मैं आज पढ़ूंगा। आज का मतलब आज नहीं पढ़ूंगा, मैं रोज पढ़ता हूँ और अब भी पढ़ूंगा, उसकी सेवा में नहीं जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान आया तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पापा ने कहा काम कर दो, मैं पढ़ने जा रहा, और जब काम खत्म वो काम करके थक ले तो उसके बाद क्या कहो, मैं तो घूमने जा रहा। ये काक चेष्टा नहीं होती। काक चेष्टा अपने काम काक चेष्टा। आप अपने काम के होता है बगुला, यहाँ बगुला नहीं दिखता है, तालाब वगैरह पोखर वगैरह में बगुला दिखता है। बगुला क्या करता है? एक पैर अपना पानी में डालता है और एक पैर ऊपर रखता है टारगेट को हिट करने के लिए। दूसरे पैर से जैसे उसके पाँव में कोई मछली घास फूस लगती है तो तुरंत पता रहता है घास लग गई है, तो तुरंत दूसरे पैर से वो टारगेट को पकड़ता है। बको ध्यानम, आप कैसा दिखा रहा है, बड़े दिखा रहा है, जैसे टाइम खत्म हुआ 45 मिनट, अरे गुरुजी अपने रास्ते में अपने रास्ते, कुछ नहीं है, बको ध्यानम खत्म, मोबाइल में घुस गए। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान चाहिए भाई। स्वान निंद्रा, स्वान का मतलब जानते हैं? कुत्ता, कुत्ते की तरह सोना है, आहट हुई खटाक। जैसे ड्राइवर होता है ना, जैसे गाड़ी में जहां गाड़ी रुकी, अपनी गाड़ी के पीछे सीट गिराई और सो गया, जहां मालिक आया साहब आया उठ के खड़ा हो गया, तो कुत्ते ऐसी नींद होनी चाहिए तुरंत। खड़े हो जाओ, स्वान निंद्रा, ये स्टूडेंट की क्वालिटीज है। अगर माने आज हलवा पूरी बनाई, बैठे कमर का टेक लगाया, फिर बाद में अंदर घुसे, फिर विष्णु भगवान हो गए ऐसे करके, और कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा, गए मामला, गया धारमधार। तो अल्पाहारी भी होना चाहिए।
अल्पधारी के साथ आपको गृह त्यागी होना बहुत जरूरी है। गृह त्यागी का मतलब होता है घर को छोड़ने वाला। भाई जब जहां मौका मिलेगा घर से दूर रहकर काम करना है, घर की मोह माया को छोड़ देना। अगर आप अपने जीवन में बेटर स्टूडेंट, यही ब्रह्मचर्य की कहानी बताई गई कि आपको सन्यासी बनना पड़ेगा, बिल्कुल त्यागने पड़ेंगे, ना कपड़ा, ना खाना, ना पीना, थोड़ा खाना है, जीवन लायक खाना खाना है। ये बड़े बुड्ढे भी कहते थे कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हो, तो दोनों में भाई कौमा आ जाएगा, दोनों में चीजें बदल जाएंगी। तो अल्पाहारी होना भी अति आवश्यक है। तो ये रही आपकी कुछ बातें, जैन धर्म की संगतियां हो गई, इनके बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में महात्मा बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया महात्मा बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत आप भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत हम भी पढ़ाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा और आप नहीं पढ़ेंगे, तो ये जो है ना गाड़ी, एक टायर की गाड़ी हो जाती है, फिर इसमें स्पीड ना आप पकड़ पाएंगे ना मैं पकड़ पाऊंगा। तो अगली क्लास जो हमारी रहेगी वो बौद्ध धर्म की रहेगी। बौद्ध धर्म जैन धर्म के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आता है, ज्यादा पॉइंट और ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चीजें आपको याद रखनी है। जब हम कभी ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो हमें रिवीजन भी करना होता है, तो रिवीजन भी करते रहिएगा। कोई अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आप किताब को नहीं पढ़ रहे हैं। मेरी नोट्स इनफ नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी भी है, खुद से ही पढ़नी है। ठीक है, चलिए क्लास अगली क्लास में पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। हो गया टाइम या है? टाइम 10 मिनट था लेकिन आपने ऑफ करने को बोला ना। अच्छा ठीक है।